नव दुर्गा की कथा। देवी की 9 शक्तियाँ। प्राचीन काल में जब असुरों का आतंक बढ़ गया था और देवता संकट में थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव की संयुक्त शक्ति से माँ दुर्गा का अवतरण हुआ। माँ दुर्गा ने महिषासुर, शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का वध किया, लेकिन उनकी शक्ति 9 अलग अलग रूपों में प्रकट हुई, जो नवरात्रि के 9 दिनों में पूजी जाती हैं। प्रत्येक रूप एक विशेष गुण, शक्ति और कथा का प्रतीक है। आइए इनकी कथा सुनें। शैलपुत्री। प्रथम दिन। माँ दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री है, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। कथा अनुसार पूर्व जन्म में वे सती थीं, जिन्होंने दक्ष यज्ञ में आत्मदाह किया था। पुनर्जन्म में वे पार्वती बनी और शिव से विवाह किया। शैलपुत्री बैल पर सवार होती हैं, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल धारण करती हैं। वे मूलाधार चक्र की देवी हैं, जो स्थिरता और ऊर्जा का प्रतीक हैं। पूजा से मन की एकाग्रता मिलती है। ब्रह्मचारिणी। दूसरा दिन। दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है, जो तपस्या और ज्ञान की देवी हैं। कथा में पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया, फल फूल खाकर ब्रह्मचर्य का पालन किया। इससे उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। वे कमंडलू और जपमाला धारण करती हैं, जो ज्ञान और भक्ति का प्रतीक हैं। यह रूप असीम चेतना और पूर्णता सिखाता है, वासना से मुक्ति दिलाता है। चंद्रघंटा। तीसरा दिन। तीसरा रूप चंद्रघंटा है, जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्र घंटे के आकार में सुशोभित है। कथा अनुसार पार्वती के विवाह के समय शिव के भयानक रूप से डरकर देवताओं ने घंटा बजाया, तब माँ ने ये रूप धारण किया। वे शेर पर सवार होती हैं, 10 हाथों में हथियार लिए। यह रूप मन की अस्थिरता को नियंत्रित कर शांति प्रदान करता है, नकारात्मक विचारों से मुक्ति देता है। कूष्मांडा। चौथा दिन। चौथा रूप कूष्मांडा है, जो ब्रह्मांड की रचिता है। कथा में जब कुछ नहीं था, तब माँ की मुस्कान से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। कूष्म का अर्थ छोटा अंडा, ब्रह्मांड। वे अष्टभुजा वाली हैं, शेर पर सवार और सूर्य की तरह तेज प्रदान करती हैं। पूजा से स्वास्थ्य और ऊर्जा मिलती है। स्कंद माता। 5वां दिन। 5वां रूप स्कंद माता है, जो कार्तिकेय, स्कंद की माँ हैं। कथा अनुसार देवी ने स्कंद को जन्म दिया, जो देवसेना का सेनापति बना। वे कमल पर विराजमान, 4 हाथों वाली हैं और पुत्र को गोद में लिए। यह रूप मातृत्व और रक्षा का प्रतीक है, संतान सुख देता है। कात्यायनी। छठा दिन। छठा रूप कात्यायनी है, जो ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। कथा में देवताओं ने असुरों से मुक्ति के लिए उन्हें पूजा, तब वे प्रकट हुई और महिषासुर का वध किया। वे शेर पर सवार, 4 हाथों में तलवार और कमल लिए। यह रूप क्रोध और युद्ध की शक्ति है, बाधाओं को दूर करता है। कालरात्रि। 7वां दिन। 7वां रूप कालरात्रि है, जो अंधकार नाशिनी है। कथा अनुसार वे रौद्र रूप में राक्षसों का संहार करती हैं। काले रंग वाली, गधे पर सवार, बाल खुले। वे भय से मुक्ति देती हैं, लेकिन दयालु हैं। पूजा से काले जादू और बुरी नजर से रक्षा होती है। महागौरी। 8वां दिन। 8वां रूप महागौरी है, जो श्वेत वर्ण वाली हैं। कथा में पार्वती ने शिव के लिए तप कर अपना रंग गोरा किया। वे बैल पर सवार, शंख और त्रिशूल धारण करती हैं। यह रूप पवित्रता और क्षमा का प्रतीक है, पापों का नाश करता है। सिद्धिदात्री। 9वां दिन। 9वां रूप सिद्धिदात्री है, जो सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। कथा अनुसार वे अनिमा महिमा आदि 8 सिद्धियां देती हैं। कमल पर विराजमान, 4 हाथों वाली। पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आध्यात्मिक प्रगति मिलती है।